हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ के जादूगर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर एस मित्तल। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा मात्रा में वीडियो को ट्रेंड करवा रहे हैं और इसी प्रकार से आप लोग सहयोग करते रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सहयोग है कि हमारे बनमनखी से कोई भी छात्र बाहर पटना या पूर्णिया जाकर नहीं पढ़े। हम बराबर ऐसा छात्र को अप्रोच बताते हैं जो कि आप लोग को पटना या पूर्णिया में उस प्रकार से अप्रोच नहीं बताया जाएगा। तो चले हम लोग कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि फिलहाल जो क्लास स्टार्ट करवाई जाए वो रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी को टारगेट में रख के बताई जाए या फाउंडेशन बेच के तर्ज पे क्लास शुरू किया जाए। तो आप लोग कमेंट में लिख के हमें जवाब दे। चले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम बराबर बोलते हैं कि जो हम अप्रोच बताते हैं उससे आप लोग, जो छात्र बाहर पटना या पूर्णिया कहीं से भी आ रहे हैं, उनसे आप तुलना करें। डायरेक्ट आपके कॉपी और उसके कॉपी से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा जो यहाँ इंस्टीट्यूट में बताई जा रही है वो उससे कई बेहतर बताई जा रही है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल लिखा हुआ है 10 संख्या का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या 12 से गुना करे तो नई संख्या का औसत है। अब दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को यदि कोई टीचर बनाएंगे तो वो सबसे पहले तो यहाँ पे 10 संख्या उसको मानना पड़ेगा। A1, A2, A3 करके A10 तक आपको संख्या मानेगा। उसके बाद औसत का फॉर्मूला लगाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इस प्रकार से यदि दोस्तों सवाल को बनाइएगा तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा। आपको कंपटीशन में टाइम कम मिलता है। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। तो आपका मैथ का अप्रोच होना चाहिए 30 सेकेंड, तब आप लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग 30 सेकेंड में क्वेश्चन को लगाने के लिए देख रहे हैं डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना। देखिए यहाँ पे विदाउट पेन चलाए कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं। 10 संख्या औसत 7 है। दोस्तों, यहाँ बोला गया प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करें तो औसत, नई औसत क्या होगी। दोस्तों, यहाँ संख्या में जो चीज बोली जाए ना वो आप सीधे औसत में कर दे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। संख्या में यदि बोला जा रहा है 12 से गुना करने के लिए तो आप सीधे सीधे औसत में गुना कर दे। 12 सत्ते 84, खत्म। यदि संख्या में जोड़ करने के लिए बोले तो हम लोग औसत में कर देंगे। संख्या में यदि भागा करने के लिए बोले तो हम लोग औसत में कर देंगे। संख्या में यदि घाटा करने के लिए बोले तो औसत में कर देंगे। अप्रोच दोस्तों समझना है। और नया टेक्निक के विषय में हम बराबर बात करते हैं कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल में कलम चलाना नहीं पड़े। तो चले अगला सवाल इसी प्रकार से कुछ हम लोग लेते हैं। 6 संख्या का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत है। अब दोस्तों 6 संख्या है और उसका औसत बताई जा रही है 12 और बोला गया है प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या आएगा। सेम इस प्रकार से ही सवाल है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 6 संख्या औसत 12। अब बताया जा रहा है कि संख्या में 2 घटाने के लिए, तो हम आपको क्या बोले थे अभी, जो चीज संख्या में बोले वो सिंपली आप औसत में कर दे, आपका आंसर 1 सेकंड में तुरंत आ जाएगा। कितना आ गया 10, खत्म। चलिए अगला ही सवाल कुछ इस प्रकार से लेते हैं। 5 क्रमागत संख्या का औसत x है। इनमें आगे की 2 और संख्या को सम्मिलित किए जाने पर औसत में कितने की वृद्धि होगी अथवा x में कितने की वृद्धि होगी। अब दोस्तों यहाँ यदि ये सवाल को आप बनाइएगा तो आपको पहले औसत मान के चलना पड़ेगा x, उसके बाद एक बार x - 1 लेना पड़ेगा, फिर एक बार आगे बढ़ के x + 1 लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग 5 संख्या को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। सवाल लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करना है सर। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल का सिंपल एक लॉजिक होता है कि बाद में जितना संख्या शामिल किया जाए ना उसका आधा कर दे, आंसर तुरंत चला आएगा। 5 क्रमागत संख्या का औसत x है। इनमें आगे की 2 संख्या शामिल किया गया है। कितना संख्या शामिल किया गया है 2। तो बस कुछ नहीं दोस्तों, 2 का आधा 1।
एक सवाल इसी प्रकार से लेते हैं, 5 क्रमागत संख्या का औसत m है, इनमें आगे की 3 संख्या को सम्मिलित किए जाने पर औसत में कितने की वृद्धि होगी अथवा m में कितने की वृद्धि होगी। यदि दोस्तों इस प्रकार से सवाल आ जाए तो देखें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या बताए दोस्तों, बाद में जितना संख्या शामिल किया जाए ना उसका आधा कर दे। बाद में शामिल किया गया है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 का आधा दे दें बस। अब यहाँ पे आप और टीचर का अप्रोच देखिए, जो दूसरा टीचर आपको ये सवाल बताए हैं, क्योंकि ये उभयनिष्ठ सवाल है, लगभग हर बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको सिर्फ टेक्निक समझना है और नया टेक्निक के साथ चलना है। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है। सवाल है दोस्तों, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो तो बताए कि 1:2 पाने के लिए उसमें पानी कितना मात्रा मिलाया जाए। 2:1 से जब भी 1:2 हो जाए। दोस्तों सवाल को समझिए, पहले 60 लीटर यहाँ पे मिश्रण था, उसके बाद बताया गया है सवाल में 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो तो बताए कि 1:2 पाने के लिए उसमें कितना पानी की मात्रा मिलाया जाए। यहाँ दोस्तों यदि अभी कोई टीचर सॉल्यूशन देगा तो उसको पहले x मानना पड़ेगा। विदाउट x, बिना पेन चलाए हुए सवाल का सॉल्यूशन कैसे देंगे देखिए। जब भी अनुपात 2:1 से 1:2 हो जाए तो प्रारंभ में जितना लीटर दिया है वही उत्तर होगा। प्रारंभ में कितना लीटर दर्शाया है 60, तो उत्तर 60। और ये रेलवे में पूछा गया है सवाल दोस्तों। यदि प्रारंभ में यदि 70 दर्शा दिया जाता तो हम लोग बोलते आंसर 70, खत्म। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु कितनी है। दोस्तों यहाँ बनाइएगा, अभी तो तीनों के लिए कुछ मानना पड़ेगा। 3 नाम सवाल में दर्शाया हुआ है, जयेश अनिल प्रशांत, और तीनों को मान के चलना पड़ेगा। तो विदाउट माने डायरेक्ट सॉल्यूशन विदाउट पेन चलाए कैसे करना है समझे। दोस्तों जब भी 2 व्यक्ति का आयु का योग दिया हुआ हो और तीसरा जिससे तुलना करवाया जा रहा हो उसका आयु कभी भी मांगे तो जो योग हो उसे आधा कर दे। योग कितना है 48, 48 का आधा 24। तो वो जो जिससे तुलना हो रहा था उसका एज निकल जाएगा। जैसे यहाँ अनिल और प्रशांत का आयु का योग दिया हुआ था और जयेश मांग रहा था, तो जो अनिल और प्रशांत के आयु का योग था उसे आधा कर देंगे तो जयेश का आयु आ जाएगा। अब यहीं पे दोस्तों यदि दिया होता कि योग 50 है तो 50 का आधा 25। तो हम बेसिकली दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास फाउंडेशन को लेके स्टार्ट किया जाए या रेलवे, बिहार एसएससी और जीडी को टारगेट करते हुए। धन्यवाद।